अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हैव यू एवर हर्ड म्यूजिक एंड सीन कलर्स or looked at a word and instantly tasted something sweet? It may sound unusual, but for some people, this is their everyday reality. This fascinating condition is called synesthesia, where the senses blend together in unique and consistent ways. In today's video, we will explore what synesthesia is, its types, causes, and whether it's a disorder or a special ability. So, what is synesthesia? Synesthesia basically एक neurological phenomena है जिसमें एक सेंसरी पाथवे ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर रहा होता है फॉर स्टिमुलेशन कि वो दूसरे सेंसरी पाथवे को स्टिमुलेट करे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई साउंड सुनी है, इट मे प्रोड्यूस colors. Reading letters may evoke specific tastes. Seeing numbers may appear in distinct colors. These sensory experiences are involuntary, automatic and consistent over time. और ये एक imagination या hallucination नहीं है. It is simply how the brain processes information differently. Common types अगर हम synesthesia की देखें तो overly 60 noun forms है synesthesia की, लेकिन कुछ types को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली है जी ग्रे फीम, जिसको हम कहते हैं कलर synesthesia। इसमें लेटर्स और नंबर्स स्पेसिफिक कलर्स के अपीयर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लेटर ए है दैट में ऑलवेज लुक रेड एंड 5 में ऑलवेज लुक। सो सेकेंडली है जी क्रोमेस्थीसिया, जिसमें साउंड्स, म्यूजिक और वॉइसेस ट्रिगर करती हैं विजुअल कलर्स और शेप्स को। लेक्सिकल और गस्टेटरी सिनेस्थीसिया, जिसमें वर्ड्स और लेटर्स काज करते हैं स्पेसिफिक टेस्ट सच एज चॉकलेट, मिंट और लेमन। स्पेटियल सीक्वेंस सिनेस्थीसिया की बात करें तो इसमें नंबर्स, डेज और मंथ्स विजुअलाइज हो रहे होते हैं स्पेसिफिक स्पेटियल अरेंजमेंट लाइक कैलेंडर फ्लोटिंग इन स्पेस। तो अगर हम इसके काजेस की बात करते हैं, व्हाट आर द काजेस बिहाइंड सिनेस्थीसिया, तो एग्जैक्ट काजेस अभी तक अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स ये चीज सजेस्ट करते हैं that increase neural connectivity between sensory regions of the brain may cause synesthesia, जिसमें genetic influence भी आ सकता है that it runs in families also. Atypical brain development during childhood एक majorly cause बन सकती है। brain images की जितनी भी studies हैं वो ये कहती हैं कि that greater cross activation between sensory areas in people with synesthesia. So हम अब आगे बात कर लेते हैं, क्या synesthesia एक disorder है? No, big no. synesthesia इसको कोई भी हम disorder consider नहीं करते, ना ही ये DSM में क्लासिफाई किया, लेकिन बहुत से इंडिविजुअल इसको फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं नॉर्मली। और ये भी देखा गया कि वो लोग जो ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं बड़ा इंजॉय भी कर रहे होते हैं और इवन बेनिफिशियल भी होता है उनके लिए। हाउएवर इन रेयर केसेस सिनेस्थीसिया एक्सपीरियंस है वो इस वजह से भी हो सकता है कि लोगों ने ड्रग यूज किया हो, कोई ब्रेन इंजरी हुई हो, न्यूरोलॉजिकल कोई कंडीशन काज की हो, और डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस से ये चीज अलग है और ओवर द टाइम ये लाइफ लॉन्ग ये नहीं रहती, बल्कि बाद में ये स्टेबल हो जाता है पर्सन। कोई भी सिनेस्थीसिया के सिम्टम्स नहीं रहे। इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें तो सिनेस्थीसिया को रिपोर्ट किया गया कि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं लाइक इनहैंस्ड मेमोरी एंड लर्निंग, इंक्रीज क्रिएटिविटी, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन यूजफुल इन आर्ट, म्यूजिक एंड लैंग्वेज एज वेल। फेमस सिनेस्थीसियाज जो हम देख रहे होते हैं वो आर्टिस्ट में, म्यूजिशियंस में, राइटर्स में जो यूज़ करते हैं अपने एक्सपीरियंस को क्रिएटिवली। डायग्नोसिस और असेसमेंट इसकी इसी तरह से होती है कि इसको कोई मेडिकल या स्पेसिफिकली कोई डायग्नोस के लिए टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता। सेल्फ रिपोर्ट के साथ ही क्लाइंट्स आते हैं कंसिस्टेंटली, अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ओवर द टाइम। स्पेशलाइज्ड सिनेस्थीसिया क्वेश्चनियर्स अब बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो न्यूरो इमेजिंग है वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो सिंस सिनेस्थीसिया इज नॉट हार्म, ट्रीटमेंट इज ऑलवेज नॉट नीडेड। लाइक इफ इट काजेस डिस्कम्फर्ट और सेंसरी ओवरलोड, सपोर्टिव स्ट्रेटजीज लाइक स्ट्रेस मैनेज कर रहे होते हैं, कॉग्निटिव टेक्निक्स अपना रहे होते हैं, सेंसरी रेगुलेशन भी हेल्पफुल होती हैं। सो जी, सिनेस्थीसिया शोज अप हाउ ब्यूटीफुली डाइवर्स द ह्यूमन ब्रेन कैन बी। व्हाट फील्स ऑर्डिनरी टू वन पर्सन मे बी अ कलरफुल multi-sensory experience for another. Rather than being a disorder, synesthesia reminds us that there is no single way to perceive the world. If you enjoyed learning about this fascinating topic, don't forget to like, share and subscribe for more psychology content. See you in the next video. Thank you.